महोबा में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के बैनर तले पहुंची राजनीतिक अधिकार एवं चेतना रैली का महोबा में जोरदार स्वागत हुआ। राजनीतिक अधिकार के लिए निकाली गई रैली। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता अपना राजनीतिक अधिकार एवं चेतना यात्रा लेकर महोबा पहुंचे, जहां उनका अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विनोद पुरवार ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा महोबा शहर के विभिन्न चौराहों, रास्तों और बाजार में घूमते हुए नवीन गल्ला मंडी पहुंची, जहां पर एक सभा आयोजित की गई। आपको बता दें कि राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 5 दिसंबर मैनपुरी से प्रारंभ हुई है, जो प्रदेश के विभिन्न महानगरों और नगरों से होते हुए आज वीरभूमि महोबा पहुंची। इस यात्रा का मूल उद्देश्य समाज को राजनीतिक अधिकार दिलाना तथा राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना है कि जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी का सिद्धांत सभी वर्गों पर लागू हुआ, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षा वैश्य समाज की हुई है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य समाज बाहुल है, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है, लेकिन फिर भी 403 विधानसभा में वर्तमान में सिर्फ 20 विधायक ही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बुंदेलखंड में 19 विधायकों में से एक भी विधायक वैश्य समाज का नहीं है, ना ही कोई सांसद है। सर्वाधिक उपेक्षा का शिकार यदि कोई हुआ है तो वह वैश्य समाज है। इस राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 के माध्यम से जन जागरण, जन चेतना पैदा करना और मांग करना कि हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी आगामी विधानसभा चुनाव में हमको प्राप्त हो जाए। साथ ही मंडी शुल्क को समाप्त करने तथा जीएसटी की दरों में अचानक वृद्धि को कम करने के साथ साथ अन्य मांगे की गई हैं। उनका कहना है कि कपड़े पर 5% जीएसटी था, जिसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। होजरी, फुटवेयर में भी 12% बढ़ा दिया गया है। तो वहीं अन्य टैक्स भी बढ़ाए गए हैं, जिनको सरकार तत्काल वापस ले ले। ऐसी तमाम मांगे करते हुए एक जन चेतना रैली निकाली गई। बाइक में सवार बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते देखे गए। वैश्य एकता परिषद द्वारा राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 5 दिसंबर मैनपुरी से प्रारंभ हुई, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगर, नगर और कस्बों से होती हुई आज क्रांतिकारी और वीरभूमि महोबा की धरती पर पहुंची। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वैश्य समाज को राजनीतिक अधिकार दिलाना तथा राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना, जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी का सिद्धांत सभी वर्ग के लोगों पर लागू किया गया, लेकिन सर्वाधिक उपेक्षा की गई है तो वैश्य समाज की गई है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है, लेकिन मात्र उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से केवल वर्तमान समय में 20 विधायक हैं। इस बुंदेलखंड की धरती में 19 विधायकों में एक भी विधायक वैश्य समाज का नहीं है, न कोई सांसद है, न मंत्री है, न एमएलसी है। सर्वाधिक उपेक्षा का शिकार अगर कोई हुआ है तो ये वैश्य समाज हुआ है। इस मौके पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विनोद पुरवार ने कहा कि वैश्य समाज अपने हक की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के एक मजबूत कार्यकर्ता है, उनके द्वारा भी टिकट की दावेदारी की गई है और उन्हें भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी और वो भी चुनावी मैदान पर लड़कर अपने समाज के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। सर, आज महोबा का भ्रमण करते हुए एक रैली का आयोजन किया गया था, क्या मुख्य उद्देश्य था इस रैली? मुख्य उद्देश्य है कि अभी तक हमेशा कहते थे गुंडागर्दी है, दमंग है, गांव से वैश्य समाज पलायन कर चुका है। वो कहते हैं गांव में वैश्य है नहीं, आप लोग गांव में घुस नहीं पाते हैं। हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने गुंडों का दमन कर दिया है। अब समय आया है कि अच्छे लोग वैश्य समाज जो नर ही नारायण को मानते हैं, जो गरीब जनता के हित में काम करते हैं, करते तो सभी है, लेकिन जो वैश्य समाज न सबकी रोजी रोटी चला रहा है, जितना कार्य दे रहा है, सरकार के पास नौकरी देने के लिए 1 या 2% है। वैश्य समाज कम से कम 5 से 7% लोगों को रोजी और रोजगार दे रहा है। हमारा है कि यदि वैश्य समाज को आगे किया जाए, हम लोगों को आगे किया जाए, तो ये भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगी। धन्यवाद। सर, अगर आप विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होते हैं तो किस पार्टी से माना जाए कि आप उम्मीदवार? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ और इसी से मैं लड़ूंगा। ईश्वर चाहेगा इसी से इस बार टिकट भी मिलेगा, क्योंकि 2 बार से टिकट की विश्वास दिलाते जा रहे हैं। इस बार सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार आपको हर हालत में देंगे।